नमस्कार। 33 जिले 33 खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्मचारियों को सीएम गहलोत ने बड़ी सौगात दी है और कर्मचारियों को अब साल में 2 बार पदोन्नति के मौके मिलेंगे। सीएम गहलोत ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब साल में 2 बार डीपीसी की बैठक करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के द्वारा मंजूरी दी गई है। अलवर में त्रिपोलिया महादेव मंदिर में सरकार की ओर से रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देवस्थानम विभाग के सहयोग से आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मंत्री शकुंतला रावत ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि पूरे प्रदेश में सावन मास के दौरान सहस्त्रधारा और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये सभी कार्यक्रम सोमवार को ही आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रम का समापन अजमेर में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 100 से अधिक मंदिरों में रुद्राभिषेक और सहस्त्रधारा का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। वहीं बीकानेर के दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सादुल्लागंज में 2 कक्ष और जल मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। स्कूलों में सभी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसमें भामाशाहों का सहयोग भी सराहनीय है। दानदाताओं का ये सहयोग दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन का आधार है और प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, सरकार के इसके लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार शिक्षा की दिशा में कई फैसले कर रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज खबर लालसोट से है, जहां पे मंत्री प्रसादी लाल मीणा मंडावरी नगर पालिका प्रशासन शहरों के संग अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे। इसके साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया है। इसके बाद मंत्री लालसोट नगर पालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के फॉलोअप शिविर का निरीक्षण करने भी पहुंचे। इस दौरान नगर पालिका कार्यालय के बाहर करीब 2 महीने से धरने पर बैठे पार्षदों और पार्षद पतियों ने जोरदार हंगामा करते हुए नारेबाजी की। चिकित्सा मंत्री ने शिविर में लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा ईमानदारी से कामकाज किया जा रहा है। इनके खिलाफ पैसे के लेन देन का कोई आरोप नहीं लगा सकता है। जिन लोगों ने नगर पालिका के बाहर धरना प्रदर्शन की दुकान लगा रखी है, उनका यही काम। तो जयपुर में मंत्री रमेश मीणा ने बड़ा बयान दिया है। किरोड़ी लाल और गोलमा देवी पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि उनका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुका है। किरोड़ी लाल मीणा खुद लाशों पर राजनीति करते हैं। इनकी जो इच्छा है वो ये कर लें। मुझ पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच भी चाहें तो करवा लें। खबर करौली से है। महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 3 लड़की और 2 लड़कों को जन्म दिया। भारत हॉस्पिटल में बच्चों को जन्म दिया। 3 बच्चों की उपचार के दौरान मौत हो गई है। 2 बच्चों को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया है। प्रसूता अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। उदयवार में पुलिस की ओर से स्कूल कॉलेज में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें भुसावर थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया है कि राज्य सरकार पुलिस हाई कमान के निर्देश पर स्कूलों में बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। इसमें बच्चियां आत्मसुरक्षा और आत्मबल से मंचलों का सबक सिखा सकेंगी। स्कूलों में बच्चियों को आत्मसुरक्षा के स्टेप्स सिखाए गए। बीकानेर के कोलायत में राजकीय महाविद्यालय के छात्रों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राचार्य शालिनी मूलचंदानी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन में स्थानांतरित करने और बीए में सीटें बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालय का नाम महर्षि कपिल मुनि के नाम पर रखने की मांग हुई है। बड़ी संख्या में छात्र संगठनों के छात्र नेता मौजूद रहे और यहां पर विरोध प्रदर्शन करके नारेबाजी की। बीकानेर में कोलायत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम के तहत असेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के नाक, कान और आंख की जांच हुई है। बारिश के कारण बिजली गुल होने से हालांकि शिविर की व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ा है। टेंट पूरी तरह से खाली रहा। सभागार भवन में बिजली नहीं रहने से लोगों को काफी परेशानी हुई।
तो खबर भरतपुर से है, जहां पे नगर निगम के पार्षदों ने मेयर के ऑफिस के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद पार्षदों ने मेयर अभिजीत कुमार जाटव को ज्ञापन सौंपकर साधारण सभा की बैठक बुलाने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र सिंह ने बताया है कि साधारण सभा की बैठक बुलाने को लेकर पहले भी मेयर और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। पार्षद ने कहा कि बरसात के मौसम के कारण कॉलोनियों में पानी भर गया है, नालों की साफ सफाई हुई नहीं है, शहर में साफ सफाई की व्यवस्था खराब है और जगह जगह पर कचरे के ढेर हैं। सीवरेज के कारण सड़कें और नालियां टूटी हैं, इस कारण गंदा पानी सड़कों पर भर रहा है। हनुमानगढ़ के कोला गांव के जिला स्तरीय हड्डा रोडी बनाने और इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट तक जन आक्रोश रैली निकाली है। इसमें मांग पर गौर नहीं करने पर कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए ग्रामीणों ने नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। इससे जन आक्रोश रैली में पूर्व मंत्री राम प्रताप समेत बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट के गेट के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन भी किया है। ग्रामीणों ने कहा है कि अड्डा रोडी न हटाए जाने तक वो कलेक्ट्रेट के सामने से नहीं हटेंगे। तो खबर सूरतगढ़ से है, जहां पर नदी में टेल पर पानी पहुंचाने की मांग को लेकर अनूपगढ़ तक के किसान लामबंद हैं और किसानों ने टेल तक पानी पहुंचाने और सूरतगढ़ और सरदारगढ़ फार्म क्षेत्र में बने अवैध बंधुओं को हटाने की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चक्का जाम की चेतावनी दी है। इसके बाद एडीएम अरविंद जाखड़ की अध्यक्षता में किसान नेताओं के साथ बैठक की गई। इसमें पूर्व एमएलए सोना देवी बाबरी, राजेंद्र भादु शामिल रहे। बैठक में किसान नेताओं ने नहर में 7000 क्यूसेक पानी छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन सिंचाई विभाग के द्वारा लिखित आश्वासन नहीं दिए जाने पर वार्ता विफल हो गई। अब किसान ने मंगलवार से मानकसर चौक पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी। भरतपुर के कच्चा परकोटा का नियमन करने के लिए यहां के लोग विगत कई सालों से संघर्षरत हैं, लेकिन प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान उन्हें पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। इसको लेकर के कई बार आंदोलन करने के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में आज भी कच्चा परकोटा संघर्ष समिति संयोजक इंद्रजीत भारद्वाज के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है और चेतावनी देते हुए कहा गया है कि पट्टे जारी किए जाएं, वरना उन्हें मजबूर होकर के बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं भीलवाड़ा के रिलायंस मॉल में आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी पूरे लाभ जमा के साथ मौके पर पहुंचे हैं। अधिकारियों के पहुंचने पर पता लगा कि एक मॉक ड्रिल है। मॉक ड्रिल की खबर मिलने से सबने राहत की सांस ली। हनुमानगढ़ में भिरानी पुलिस ने नाइजीरियन महिला तस्कर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने एक युवक को 70 ग्राम हेरोइन के सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में युवक ने महिला का नाम लिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। हनुमानगढ़ में दहेज की हत्या के मामले में महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी की पहचान रघुवीर सिंह निवासी शाहपीनी के रूप में हुई है। रघुवीर सिंह पंजाब रोडवेज में परिचालक के पद पर तैनात है। आरोपी पति दहेज में 10 लाख रुपए लेकर के आए दिन अपनी पत्नी को परेशान करता था। पुलिस ने आरोपी को पीलीबंगा कोर्ट में पेश करके 2 दिन के रिमांड पर लेकर के अब पूछताछ शुरू कर दी। तो जोधपुर में 18 जुलाई को भाई बहन के एसयूवी से टक्कर मारकर हत्या करने का मामला चर्चा में है। इस दोहरे हत्याकांड से जुड़े लोगों के सही फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इनमें से एक वीडियो गुड्डी का बताया जा रहा है। रील के रूप में बनाए गए इस वीडियो में गुड्डी सलाखों के पीछे खड़ी दिख रही है। बताया जा रहा है कि गुड्डी ने खुद ये वीडियो हत्याकांड से बहुत दिन पहले बनाया था। इस बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड की आरोपी गुड्डी और मास्टरमाइंड शंकर पटेल के 3 साथी इसी सेंट्रल जेल में बंद है। इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि गुड्डी का बताया जा रहा है। इस वीडियो में गुड्डी सलाखों के पीछे खड़ी है और
वीडियो के साथ एक गाना जोड़ा गया है। इस मारवाड़ी गाने के बोल हैं, जाना है थारे चक्रा में जेल होगी, यानी कि जानू तुम्हारे चक्कर में मुझे जेल हो गई। यह वीडियो बहुत दिनों पहले का बताया जा रहा है। अगर यह वीडियो गुड्डी का ही है तो इसका मतलब क्या यह लगाया जा सकता है कि गुड्डी शंकर के साथ मिलकर बहुत दिनों पहले से अपने पति की हत्या का षड्यंत्र रच रही थी और उसे अपने अंजाम की भी खबर थी कि आखिर उसका अंजाम उसे सलाखों के पीछे ले जाएगा। शंकर पटेल, जिसे कि पुलिस ने नासिक से पकड़ा है, पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसका ठिकाना भी यही सेंट्रल जेल बनने वाली है। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। तो चित्तौड़गढ़ के कापासन में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 926 किलो अवैध डोडा से भरी पिकअप को जब्त किया है। इस दौरान मौका देखकर तस्कर भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को जब्त कर लिया है और अब तस्करों की तलाश में जुट गई। कोटा के पहाड़ी इलाके में लगातार हो रही बारिश के बाद कोटा बैराज से भारी मात्रा में पानी का डिस्चार्ज शुरू किया गया है। इसके बाद बैराज के 11 गेटों को कुल 130 फीट तक खोला गया और 1,52,197 क्यूसेक पानी की निकासी हुई। इस दौरान खोले हुए गेट को देखने के लिए पहुंचे लोग फोटो और वीडियो बनाने लगे। इस मौके की नजाकत को देखते हुए कोटा पुलिस भी अलर्ट मोड पर रही और बैराज पर पुलिसकर्मियों को तैनात यातायात को सुचारू करवाया। कोटा बैराज में पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। जोधपुर में 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई हो। तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। वाहन चालक और राहगीरों को इस दौरान भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। तो बारा के छबड़ा में पुल न होने के चलते एक बीमार महिला को चारपाई के सहारे नदी को पार करवाया गया है। गांव के युवकों ने महिला को चारपाई पर लेटाया और उसके बाद चारों पायों को पकड़ा। करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद महिला को नदी पार कराने में वो कामयाब हुए। फिलहाल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। ये तस्वीरें विकास के दावों की पोल खोल रही हैं, जहां पर एक बीमार महिला को चारपाई के सहारे नदी पार कराई जा रही है। यहाँ के लोगों के लिए कोई पुल नहीं बना है जिसके जरिए ये इमरजेंसी में लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। बारा की छबड़ा में इन दिनों ऐसा ही हाल हो रखा है। लोग ट्यूबों और चारपाई के सहारे नालों को पार कर रहे हैं। जरा सी चूक होने पर जान भी जा सकती है। कछावन गांव की रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला गुलाब बाई की तबीयत अचानक खराब हो गई, लेकिन अस्पताल पहुंचाना जरूरी था। ऐसे में गांव के युवाओं ने देसी जुगाड़ कर गुलाब बाई को नाला पार करवाना तय किया। पहले बीमार महिला को चारपाई पर लेटाया गया और फिर लोगों ने चारपाई के पाए पकड़े और टायर ट्यूब के सहारे गहरे पानी में उतर गए। युवकों ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद महिला को नाला पार कराया। इसके बाद उनको छबड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इन दिनों बारा में तेज बारिश हो रही है, इससे सभी नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। गांव में पानी भर गया, सड़कें दरिया बन रही हैं। हर बार बरसात में यही हाल होता है, लेकिन प्रशासन फिर भी कोई पुल नहीं बनवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो अलवर के थाना गाजी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों की जान लेने लगी है। देर रात हुई तेज बारिश में एक मकान गिर गया। इसमें घर में सो रहे 2 मासूमों की जान चली गई। 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अलवर और जयपुर के अस्पतालों में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हमने देखा है। इस गिरे हुए मकान की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें रह रहे लोगों की क्या हालत हुई होगी। घर पूरी तरह से ढह गया है। इसके गिरने की वजह यहाँ देर रात हुई तेज बारिश है। बरसात इतनी तेज हुई कि अचानक भरभरा कर गिर गया। घर में सो रहे 7 लोग मलबे में दब गए। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग घायल हो गए। अलवर के थाना गाजी में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, जहां कई गांव में कच्चे मकान गिर चुके हैं। स्कूल के पास में संतोष प्रजापति का मकान ढह गया, जिसमें 7 लोग दब गए
2 हताहत हो गए और जो 5 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया। घर गिरने की जानकारी पड़ोसियों को लगी तो उन्होंने सभी को दबे मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो वहीं घायलों की हालत गंभीर होने पर उनको अलवर और जयपुर इलाज के लिए भेजा गया। फिलहाल घायलों की हालत ठीक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर एसडीएम नवनीत कुमार, एएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन परिवार के 2 चिराग हमेशा के लिए बुझ गए हैं। उनकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। हमने देखा है। अलवर से गोपेश शर्मा की रिपोर्ट। तो राजस्थान में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। गांव डूब रहे हैं, सड़कें दरिया बन चुकी हैं। लोगों के घरों में रखा अनाज खराब हो जाने की वजह से अब उनके सामने खाने तक के लाले पड़ने लगे हैं। राजस्थान में अब बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनने लगी है। जरा इन तस्वीरों को देखिए। पानी का बहाव इतनी तेज है कि किसी को भी बहा कर ले जाए। फिर भी लोग मजबूरी में जान जोखिम में डालकर पार करने में मजबूर हो रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी में कई गांव ऐसे हैं जो पानी में आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। लोगों के घर तालाब में तब्दील हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश पीपलदा और कवरपुरा गांव के लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। अब इस लाल शर्ट वाले युवक को देखिए। पानी से बचने के लिए वह सुरक्षित जगह पर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पानी की धारा तेज होने की वजह से वह बार बार पीछे हो रहा है। गांव में इंसान के साथ साथ जानवर भी पानी से परेशान होने लगे हैं। उन्हें कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल पा रही है। इन 2 गायों को देखिए। पानी की धारा को चीरती हुई वह किसी सुरक्षित जगह की तलाश कर रही हैं, लेकिन गांव में पानी इतना कि मुश्किल है कोई जगह सुरक्षित बची हो। लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं, तो वहीं घरों में रखा अनाज खराब हो गया है। अब उनके सामने खाने तक के लाले पड़ने लगे हैं। मुसीबत में फंसे लोगों को अब तक किसी भी तरह से प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है। इससे ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। रामगंज मंडी से आजम चौधरी की रिपोर्ट। तो कोटा में अपना घर आश्रम में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो गई है। दर्जन भर लोग बीमार हैं। इन सभी लोगों की रविवार की रात खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान 2 महिलाओं और 1 पुरुष की जान चली गई। फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत, आधा दर्जन लोगों की तबीयत खराब। रविवार रात को हुए थे बीमार। ये है कोटा का अपना घर आश्रम, जहां पर रविवार को देर रात लोगों की खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने लगी। पहले 3-4 लोगों की तबीयत बिगड़ी, फिर बाद में लगभग 1 दर्जन लोगों की तबीयत नासाज होने लगी। आनन फानन में इन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। डॉक्टर इनकी मौत को फूड पॉइजनिंग मान रहे हैं। 3 प्रोविजन की मृत्यु हुई है अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, और करीब 15 प्रोविजन को एडमिट कराया गया है। हालांकि जिनको एडमिट कराया गया पोजिशन ठीक लग रही है। फिर प्रिकॉशन के रूप में हमने रखा है कि भाई एक बार इनको हॉस्पिटलाइज करा दो, ताकि कोई ऐसी रिस्क की आशंका नहीं रही। दूसरे सभी लोगों की जांच करा दी गई है। आश्रम में अचानक लोगों के बीमार होने की खबर जब पुलिस को दी गई, तो आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची, तो वहीं डीएम ओपी बुनकर, एडीएम ब्रजमोहन बैरवा अस्पताल में भर्ती लोगों से मिलने पहुंचे। डीएम ने अपना घर आश्रम का जायजा भी लिया, जहां पर लापरवाही दिखाई देने पर संस्था के अध्यक्ष को फटकार भी लगाई। जान गंवाने वालों में 2 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद पता चल सकेगा कि किस चीज के खाने से इन लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है। तो वहीं खाना बनाने वाले रसोइये से भी पुलिस ने। मेहंदीपुर बालाजी में गैस सिलेंडर से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर के खेत में पलट गया। इस कारण खेत में सिलेंडर फैल गए। जानकारी के मुताबिक गैस एजेंसी पर ट्रक को ले जाया जा रहा था। हादसे के दौरान ट्रक केबिन में फंसे चालक को फिर लोगों ने बाहर निकाला। सूरतगढ़ में नगर पालिका के द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें आज वार्ड नंबर 31 के कांग्रेस पार्षद बसंत बोहरा ने अभियान में 6 महीने के बाद भी पट्टे नहीं बनने और पट्टे बनाने के एवज में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिविर का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि पार्षद बसंत बोहरा की टीम कनस्तर पीट कर किए गए विरोध प्रदर्शन और इसका समर्थन भाजपा के पार्षदों ने किया। पार्षद के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। डूंगरपुर में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी राशि डोगरा की ओर से एक मॉक ड्रिल की गई है। इसमें कंट्रोल रूम में कुशाल मगरी स्थित गैस गोदाम में ब्लास्ट
और 2 कर्मियों की मौत की सूचना दी गई है। कंट्रोल रूम को सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस को राहत कार्य की सूचना दी गई। गैस गोदाम में ब्लास्ट की सूचना पर शहर भर में हड़कंप मच गया, लेकिन जैसे ही मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं तो पता ये चला है कि ये मामला मॉक ड्रिल का है। तो खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां पे क्वीन मैरीज स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई के परिणामों में स्कूल और नसीराबाद का नाम रोशन किया है। क्वीन मैरीज स्कूल में 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड का परीक्षा परिणाम उत्कृष्ट रहा है। शाला प्रांगण में सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है। जहां क्वीन मैरीज स्कूल के छात्र छात्राओं ने सीबीएसई बोर्ड में कक्षा 10वीं में उत्तीर्ण रही महक सेन ने 98 और कनिका मंगल ने 93% और झलक बाबानी ने 89% अंक हासिल किए हैं। 20 से ज्यादा बच्चियों ने 60% से ज्यादा अंक हासिल किए। वहीं 12वीं आर्ट्स में सरोज जाट ने 80% और साइंस में अभिषेक वैष्णव ने 74% अंक हासिल किए हैं। सभी छात्र छात्राओं ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। ज्यादातर बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं। इस मौके पर स्कूल की डायरेक्टर रश्मि चौधरी, प्रिंसिपल आरती वर्मा ने स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं को बधाई दी है। नगर के लोगों ने स्कूल प्रशासन को शुभकामनाएं दी हैं और माला पहनाकर मुंह मीठा करा करके स्वागत किया है। मेरा नाम हर्षिका शर्मा है। मैं क्वीन मैरी स्कूल से हूँ। मैं 10th में 79.6% से पास हुई हूँ और ये जो भी मैं लाई हूँ वो उसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और स्कूल को देना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज जो कर पाई हूँ वो सिर्फ उन्हीं की वजह से है और मैं आगे साइंस और बायोलॉजी में मेडिकल फील्ड में आगे जाके अपना नाम बनाना चाहती हूँ। मेरा नाम कनिका मंगल है और मैं क्वीन मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे 10th में 93.2% आए हैं और इसका श्रेय मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे स्कूल को देना चाहूँगी। मैं फ्यूचर में कॉमर्स लूँगी और सीए बनना चाहती हूँ। महक सेन है और मैं क्वीन मैरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मेरे क्लास 10th में 98% आए हैं और मैं इस चीज़ का क्रेडिट अपने स्कूल और अपने पेरेंट्स को दूँगी। मैं फ्यूचर में अभी कॉमर्स लूँगी 11th-12th में और सीए बनूँगी। मैं क्वीन मैरी सीनियर सेकेंडरी से हूँ। मेरे 10th में 80.2% से पास हुआ हूँ और मैं आगे कॉमर्स मैथ्स लेके सीए करना चाहता हूँ। जिन जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई। यानी कुल मिला के मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो टीचर्स की हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प और आप अपनी खुद का योगदान कर पाते हैं अपने जीवन के लिए, जो कि आपके मार्क्स आगे भविष्य में काम आएंगे। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।